आज है संडे और संडे को फंडे बनाने के लिए और बच्चों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही हुआ। राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। देखिए, आज मैं मंदिर के लिए तैयार हो गई और डेली मैं मंदिर जाती हूँ। आज लेकिन मेरे बेटे ने बोला मैं भी चलूंगा मम्मा आपके साथ। वैसे भी एकादशी थी तो मैंने उसको बोला कि चलो। यहाँ पे मैंने छोले उबालने के लिए रख दिए थे क्योंकि उसकी आज डिमांड है कि छोले भटूरे खाने हैं। उसने सुबह सुबह बोला तो मैंने कहा चलो बेटा आपको खिला देती हूँ आज बना के। यहाँ पे इसके पापा ने मैगी ले आए थे ताकि हम थोड़ा मैगी खा ले पहले, और इन दोनों ने मिलके मैगी बनाई और बहुत टेस्टी यम्मी मैगी हो रही थी। और यहाँ पर आज खिली खिली धूप निकली है तो मैंने कपड़े भी धुलने थे और अंदर मेरे कल के कपड़े सारे देखो किस तरह से बिखरे हुए हैं, सूखे नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पहले मैदा गूंदना स्टार्ट कर दिया था भटूरे के लिए। पहले मैंने मैदे की एक कटोरी थोड़ा ली, फिर एक कटोरी दूसरी कटोरी भर के ली और एक कटोरी में थोड़ा और लिया, मतलब पूरा मिला के 2 कटोरी मैदा था ये। 2 कटोरी मैदा में थोड़ा सूजी अपने हिसाब से आप मिला सकते हो, उतनी डाली थी। और सूजी डालने के बाद मैंने थोड़ा इसमें नमक डाला। नमक डालने के बाद बेकिंग पाउडर डाला। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हो। और उसके बाद थोड़ा डाली मैंने चीनी। चीनी आप बुरादा भी ले सकते हैं, मेरे पास ऐसी थी तो मैंने ऐसी डाल दी। और चीनी डालने के बाद मैंने दही डाला। दही से 2 से 3 स्पून दही डाला मैंने इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, बारीक कर दिया, मतलब दरदरा सा मिक्स कर दिया पूरा उसको। और क्योंकि उसमें गांठें ना बने इस तरीके से मिक्स कर दिया था मैंने पूरा। और इसके बाद मैंने डाला था ऑयल। ऑयल मैंने सरसों वाला ही डाला। कोई कहेगा कि स्मेल नहीं आई, नहीं स्मेल नहीं आई, बहुत अच्छे बने। और क्योंकि मैं रिफाइंड अवॉइड ही करती हूँ तो मैंने सरसों ही यूज़ किया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और बारीक करके। और इसके बाद मैंने इसको पानी डाल के गूंद लिया। पानी डाल के भी मैंने इसको बहुत हार्ड नहीं गूंदा, मैंने इसको मतलब थोड़ा गीला गीला ही रखा ताकि मैं इसको थोड़ा 2 घंटे के लिए रेस्ट दे दूँ। रेस्ट देने के बाद ये इसमें खमीरा चढ़ जाएगा तो मुझे भटूरे बनाने में ज़्यादा आसानी होगी, वो फूले फूले से भटूरे बनेंगे, नहीं तो फूलते नहीं है भटूरे। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया था, हाथों से मसल लिया था अच्छे से। और गूंद गाद के मैंने इसको 2 घंटे के रेस्ट के लिए इस तरीके से रख दिया था और बंद करके कपड़े से और साइड कर दिया था। यहाँ पे मैंने छोले देख लिए कि पके हैं या नहीं पके हैं। तो मैंने जब देखा तो थोड़ा रह गए थे तो मैंने सोचा इसमें 1-2 सीटी और मार लूँ क्योंकि अच्छा होता है। फिर मैं यहाँ पर मसाला बनाने के तैयार हो गई थी। मैंने यहाँ पर प्याज टमाटर लहसुन काटा। टमाटर और लहसुन को तो मैं मिक्सी में बारीक पीस लूँगी, लेकिन प्याज मैंने बारीक काट के साइड ही रखा था। और इसमें वैसे अदरक भी पड़ता है पर अदरक मेरे पास था नहीं तो इसलिए मैंने अदरक आज नहीं डाला था। और होता है ना कभी कभी चीज़ें घर में नहीं होती पर फिर भी बन जाता है, हम हाउस वाइफ है कुछ भी कर सकती हैं ना। तो इस तरीके से पेस्ट तैयार हो गया था और मेरे छोले भी बन पक गए थे। अब मैंने इसको छौंकने के लिए देखिए कुछ ही बेसिक खड़े मसाले यूज़ किए, जीरा धनिया पेस्ट और प्याज बारीक कटा हुआ। यहाँ पे मैंने गैस ऑन करी और इसमें तेल डाला। तेल डालने के बाद मैंने उसको गर्म करने के लिए छोड़ दिया था, गरम करने के लिए रख दिया था। और गरम होने के बाद मैंने सबसे पहले इसमें जो खड़े मसाले होते हैं हमारे थोड़ा बहुत ही थे तो वो डाला था। मैं अपने बेटे को बता रही थी कि ये चीज़ें इसमें डालनी है, वो लगा था कब बनेगा कब बनेगा, बस आए जा रहा था पूछे जा रहा था। मैंने कहा बेटा बन जाएगा बन जाएगा। इसी तरीके से मैं उसके पीछे लगी हुई थी और वो देखो बार 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 बीच में आ रहा है। तो फिर उसके बाद जब तेल गरम हो गया था तो मैंने सबसे पहले खड़े मसाले डाले थे। खड़े मसाले जो होते हैं ना उसमें लौंग जो होती है उछल के आती है तो ध्यान से डालना हुआ क्योंकि मेरी एक लौंग उछल के आई गई थी, ये देखो। और फिर मैंने जीरा और धनिया डाला था। जीरा और धनिया भी मैंने घर का ही है हमारे, वो उसी को डाला था। और इस तरीके से मैंने अच्छे से उनको फ्राई कर दिया था। और उसके बाद मैंने इसमें डाला था प्याज। ये जो पत्ता दिख रहा है तेज पत्ता है। और ये देखो एक टमाटर बच गया था, इस प्याज को मैंने अच्छे से कढ़ाई में डाल दिया। स्माइली वाली प्लेट में था प्याज तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्माइली वाली प्लेट है। प्याज को मैंने सुनहरा ब्राउन होने तक भूना था क्योंकि प्याज जो कच्चा कच्चा होता है वो मुंह पे लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो पका हुआ ही प्याज अच्छा होता है और कहते भी हैं कि प्याज को पका के खाना चाहिए, इस तरह से ब्राउन होने के बाद ही अच्छा होता है प्याज। और उसके बाद मैंने जो ये टमाटर और लहसुन का पेस्ट था वो डाल दिया था इसमें।
केवल थोड़ी देर घुमाने के बाद मैंने जो इसमें सिंपल से मसाले होते हैं अपने घर में, उन्हीं मसालों को यूज़ किया था। मेरे पास कुछ भी मसाले एक्स्ट्रा नहीं थे। तो नमक डालूँगी, नमक वैसे मैंने छोले उबालते वक्त भी डाला था थोड़ा। तो और ये धनिया और जीरा पाउडर ये मैंने खुद ही बनाया हुआ है घर में, और ये है हल्दी पाउडर। तो इतना मैंने डालने के बाद इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया था। तब जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ दे तब तक मैंने इसको अच्छे से पकाया था। और उसको पकाने के बाद ही मैंने इसमें छोले डाले थे। और यहाँ पर मेरा मैदा वो हो रहा था, मतलब तैयार हो रहा था भटूरों के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने छोले निकाल दिए हैं। छोले मेरे बहुत अच्छे से पक गए थे। अब मैं यहाँ पर इनको डाल दूँगी धीरे धीरे करके। और इस तरीके से मैं आज इसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखूँगी। ग्रेवी ज़्यादा रखने से उनमें मज़ा नहीं आता, क्योंकि ग्रेवी वाले जो छोले होते हैं वो केवल चावल में अच्छे लगते हैं और उनका टेस्ट उसी में आता है। यहाँ पर मैंने चाय पत्ती का पानी बनाया हुआ था थोड़ा, तो मैंने चाय पत्ती का पानी उसमें डाल दिया था। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा लाल मिर्च पाउडर होती है जो मतलब कलर वाली, वो डाली थी। वैसे मैं डालती नहीं हूँ, आजकल डाल ले रही हूँ क्योंकि वो रखी हुई है तो खाली बर्बाद जाती है, इसलिए मैंने डाल दिया। इसमें मैं इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर तड़का स्टार्ट किया था। उसमें मैंने कड़छी में थोड़ा घी डाल दिया था। घी के साथ में इसमें हींग का और मिर्च का तड़का लगाऊंगी। और होता तो बारीक कटा हुआ अदरक भी मैं इसमें यूज़ कर सकती थी, लेकिन मेरे पास अदरक था नहीं, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया। तो हींग और मिर्च का ही मैंने तड़का दिया था इसमें। और इस तरीके से वैसे मैं अधिकतर चीज़ों में तड़का लगा के बनाती हूँ, तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। इस तरह मेरे छोले बन के तैयार हो गए थे बिल्कुल। और थोड़ा मैंने उसके ऊपर कसूरी मेथी डाली। कसूरी मेथी, क्योंकि मेरे पास धनिया नहीं था तो कसूरी मेथी डाली। वैसे तो कसूरी मेथी का अपना अलग ही एक स्वाद है। तो इस तरीके से देखो मेरे सारे छोले बन के तैयार हो गए। और यहाँ पे मैंने आटा भी देख लिया था कि मेरा कैसा हो रहा है मैदा, और इसको मैंने अच्छे से मल दिया था। अच्छे से हाथ से मैंने इसको सेट कर दिया था। और इस तरह से मैं इसकी लोई बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को पहले आ नहीं रहा था कि कैसे बनाते हैं वो लोई। क्योंकि मैंने आज दूसरी बार ही छोले भटूरे बनाना मतलब बनाया है, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले जब मैं पहाड़ रहती थी तब बनाए थे एक बार, और एक आज बनाए हैं। तो मेरे दिमाग से निकल गया था कैसे बनाते हैं। तो फिर बाद में मुझे याद आया कि हाँ इस तरीके से बनाते हैं। तो मैंने फिर उसी तरीके से स्टार्ट किया उसको बनाना, और लोई बनाना स्टार्ट किया। इस तरह से मैंने सारी लोई बना के तैयार कर ली थी। लोई बना करके मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि 10 मिनट के लिए लोई भी अच्छे से सेट हो जाएंगी। और मेरे को बेलते वक्त बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। मैंने सारी लोई बना के रख दी थी। और मेरा बेटा बार बार पीछे से आके बोल रहा था मम्मा हो गया, मम्मा हो गया। मैंने कहा बेटा क्या करेगा, कच्चा मैदा ही खा लेगा तो खा ले बेटा। तो फिर हंस के जा रहा था बार बार, क्योंकि उसको बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, कब बनेगा कह रहा था। मैंने बोला बेटा बन रहा है करके, क्योंकि बीच में मैं छोटे बेटे को नहलाने के लिए चली गई थी। उसको भी देखना ज़रूरी है, नहलाना ज़रूरी है, टाइम टू टाइम उसका भी हर चीज़ करना ज़रूरी है। अभी मैंने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब मैं यहाँ पे देखो छोले का कलर कितना अच्छा आया है। इसको दूसरे बर्तन में रख दूँगी, क्योंकि मेरे पास एक यही कढ़ाई है, इसमें मैं भटूरे बनाऊँगी। और ये देखो मिर्च और नींबू ये हमारी उस क्यारी के हैं, हमारा छोटा सा किचन गार्डन है वहाँ पर के हैं। ये देखो मैंने ये जो चकला था ये हमने जब मकान बनाया था तब उनसे बनवाया था। और यहाँ पर मैंने थाली तैयार कर दी है। प्याज, नींबू और मिर्च रख करके अच्छे से कटोरी वटोरी लगा के मैंने थाली तैयार कर दी, ताकि मैं सीधा गरम गरम भटूरे बने तो दूँ। और लेकिन पहले जब मैंने उसको बेल रही थी ना, पहले वाले भटूरे को बड़ी दिक्कत हो रही थी, बार बार चिपक जा रहा था, बार बार चिपक जा रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे करके कोशिश करी, तो थोड़ी देर बाद फिर वो सही से होने लग गया। और उसके बाद सारे भटूरे मेरे अच्छे से बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई उसके बाद बेलने में। कोई नहीं होता है कौन सा जो हम लोग इसे रोज़ बनाते हैं, कभी कभी हमने बनाना हुआ तो कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। लेकिन उसके बाद जब वो फुली फुली हुई भटूरे निकल रहे थे ना, फुले फुले, तो इतना अच्छा लग रहा था ना, लग रहा था कि हाँ मेहनत सफल हुई। इतने अच्छे लग रहे थे फुले फुले से भटूरे, देखिए किस तरह से फूला हुआ है। उसके बाद मैंने एक एक करके 4 बनाए पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि 2 मैंने अपने बेटे के लिए बनाए, 2 मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया। उन दोनों को साथ में ही खाना होता है। बेटे को दूंगी तो पापा वो बोलेगा पापा को दो, पापा को दूंगी तो
बोलेगा पापा को दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो इस तरीके से मैंने दोनों के लिए एक साथ बना दिए थे भटूरे पहले, फिर उसके बाद मैंने उनको एक साथ लगा के दिया। और देखिए मैंने थोड़ा सा मैदा भी लिया है ताकि मुझे जब बेल रही हूँ तो कोई दिक्कत ना हो। हल्का सा लगा दिया मैदा, वैसे लगाते हैं नहीं लगाते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो लगा लिया फिर भी। और इस तरह से देखो मेरे भटूरे फुले फुले से निकल रहे थे। और आप लोग बनाते हो घर में तो कैसे बनते हैं आप भी मुझे बताइएगा। यदि कोई कमी लग रही है रेसिपी में तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि होता है कहीं ना कोई कमी रह ही जाती है। फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अच्छा करने की। ये देखिए मेरी इस तरह से थाली तैयार है, भटूरे, छोले, नींबू, प्याज, मिर्च, हर तरह और इसके लिए भी रखा हुआ है मैंने, केवल मिर्च को नहीं रखा। और इस तरह से मैंने सारे इसके बाद जितने बनने थे, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं बनाए थे, मैंने गिन के 10 बने थे तो मैंने बना दिए थे। और देखो यहाँ पे मेरा ऑयल भी फैल गया था तो मैं हंस रही हूँ। गलती करने के बाद देखो कैसे हंसी आ रही है मेरे मुंह पे इतनी सारी। और मेरे सारे भटूरे बन के तैयार हो गए थे और ये बार बार आके पीछे से छोले खाए जा रहे थे। और 2 भटूरे, इसमें से 2 मैं ज़्यादा नहीं थे तो इसलिए मैंने 2 भटूरे, थोड़े छोले अपने ऊपर रेंट पे जो रहते हैं उनको भी दिए। यहाँ पे मेरा छोटा बेटा भी आ गया था, उसे भूख लग गई थी तो मैंने उसके लिए ओट्स बनाने की सोची। मैंने कहा थोड़ा उसको ओट्स बना के खिला देती हूँ, जब मैं इसको खिला लूँगी तभी खा पाऊँगी, क्योंकि उसको अब भूख लग गई थी। तो इस तरह से मैं उसके लिए ओट्स बना रही थी। कैसी लगी आपको आज की वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा यदि अच्छी लगी तो। और कोई कमी हो तो वो भी बताइएगा। और देखिए पूरी मेहनत की। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।